गेंद को फील्ड किया था। फैजल की गेंदें तो बल्ले पर आ ही नहीं रही थी। जब तक वो ऑफ स्टंप के बाहर टारगेट कर रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी दिशा थोड़ी से चूके तो सैमसन ने अपना 50वां छक्का लगा दिया T20 इंटरनेशनल्स में। और अजय गोयल बता रहे हैं कि ये संजू सैमसन का 50वां छक्का था T20 में, और फैजल उसके बाद से कुछ उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। यही होता है कि जैसे लाइन, वो एक्चुअली में उनकी गलती भी नहीं थी सही मायने में। बाएं हाथ का तेज बॉलर अंदर की तरफ ज्यादा तब आता है जब अंदर आता है तो ज्यादा खतरनाक साबित होता है। वो गेंद जो स्विंग होकर दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ आए ज्यादा खतरनाक साबित होती है। बॉलिंग चेंज, मोहम्मद नदीम आए बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद लॉफ्ट कर लिया इन फील्ड के ऊपर से। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, दो खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे हैं। समय श्रीवास्तव इस बार उसको नहीं रोक सकेंगे। 4 रन, इन 4 रनों के साथ भारत का स्कोर 34। टॉस जीतने के बाद आज भारत बैटिंग कर रहा है। भारतीय टीम में 2 तेज बॉलर्स को शामिल किया गया है, और नदीम बहुत तजुर्बेकार 2014 में डेब्यू किया था उन्होंने। उस गेंद को एक हाथ बैट से हटा लिया संतुलन बनाए रखने के लिए, और फिर उसके बाद उसको दिशा भर दी स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉपिंग क्रीज के लगभग सीध में, और गेंद जाती हुई फील्डर की दाईं तरफ से निकलकर चली गई है गेंद। और 6 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा। सैमसन है 9, उन्होंने 11 गेंदें खेली हैं, और शुभमन गिल का विकेट भारत ने खोया है। बोल्ड हुए फैजल शाह की गेंद पर। इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, स्टंप से अलग हट गए, फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला पीछे हटते हुए। गेंद सीमा रेखा के बाहर रोक ली गई, दूसरे खिलाड़ी ने मदद की, तेजी से थ्रो किया। आमिर कलीम ने वहां पे गेंद को रोका, गेंद को उठाकर थ्रो किया। पहले गेंद को उठाकर थ्रो किया गया था समय श्रीवास्तव द्वारा, और कलीम ने उस गेंद को अंदर थ्रो किया। कॉम्बिनेशन की फील्डिंग आज के मॉडर्न क्रिकेट का हिस्सा है, आधुनिक क्रिकेट का हिस्सा है। यह गेंद सीप की पोजीशन तो अच्छी थी, गेंद तकरीबन कुछ नीचे रह रही थी, मिडल नहीं कर पाए थे, टो ऑफ द बैट से खेलने पर मजबूर हुए क्योंकि गेंद में उछाल इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही थी, और इसीलिए फिर एक हाथ छूटा और गेंद ऊपर हवा के रास्ते काफी लंबे समय तक चलती हुई टिप्पा खा के बाहर हो गई थी। नदीम 6 रन दे चुके हैं 2 गेंदों पर। दौड़ना शुरू किया उन्होंने, और उनकी ये गेंद लेफ्ट हैंडर को और सिरा लगा है बैट का या नहीं समय बताएगा। 1 रन जरूर दौड़ेंगे पसरते हुए विकेट कीपर से, वो गेंद रुकी नहीं, और शाह फैजल उस गेंद को फील्ड करें तब तक दूसरे रन के लिए भी पलट कर आ रहे हैं। वाइड का इशारा भी हो रहा है अंपायर द्वारा, क्योंकि ये गेंद निश्चित रूप से लेग स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा थी, और श्रीलंकाई अंपायर को वहां पर उसको वाइड देने में कोई दिक्कत और हिचकिचाहट नहीं हुई। तो नदीम 9 रन महंगे साबित हो रहे हैं। लंबा अनुभव उनके पास जरूर है, और अलग से रंग नजर आता है ओमान के खिलाड़ियों का। लाल चटक, ऊपर हरा रंग कंधों के आसपास, 99 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, और निश्चित रूप से बैट से, क्योंकि वहां पे किनारा लेती हुई ये गेंद गई थी, तो खाते में जोड़ेंगे बैट्समैन के। और इस तरह से अभिषेक 21, सैमसन 9, 39 रन 1 विकेट पर, जबकि ये 5वें ओवर की दूसरी गेंद चल रही है। दौड़ना शुरू किया नदीम की यह गेंद क्रीज के बीचों बीच से, धीमी गेंद थी, स्टंप्स का सीध करती हुई आई थी। ही इज अटैकिंग द स्टंप्स नाउ। वो नहीं चाहते हैं यू मिस आई हिट, क्योंकि इतने रन पहले ही उनकी शुरुआती गेंदों में बन चुके हैं। स्पेल की पहली कुछ गेंदों पर ही बहुत महंगे साबित हुए हैं। सिरा लगा था, विकेट कीपर के लिए एक अवसर था, कैच करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। 4 रन भी मिले, फिर वाइड भी घोषित हुई। इस तरह का खामियाजा बॉलर का जीत तोड़ने वाला साबित होता है। फैजल अफरीदी, रविंद्र विमलासेरी, श्रीलंका के रविंद्र राजा विमलासेरी, जो कि बॉलिंग वाले छोर पर रहे हैं अब तक का इस ओवर में, तो रहना ही है इस ओवर में। और ये गेंद लगभग हाफ वॉली पर, एक वाइडिश हाफ वॉली को ड्राइव किया, टाइमिंग ज्यादा नहीं, और ये मैदान क्योंकि रेतीले होते हैं यहाँ गल्फ कंट्रीज में, वो गति और वो रफ्तार आउटफील्ड में है नहीं, लेकिन फिर भी 4 रन। Well, that delivery, which was signaled as a wide, in fact, technically, it was an opportunity to catch. But I'm sure they wouldn't have appealed if had the keeper caught it cleanly, isn't it? And the second important thing is, though it's a technical drop, it won't be ringing at the back of the mind of the wicket keeper. घुटने नीचे टेकते हुए बेहतरीन अंदाज से, क्या अंदाज है अभिषेक
शर्मा का। उन्होंने एक घुटना नीचे टेका, एक आगे बढ़ाया और वाइड हाफ वॉली को एक्स्ट्रा कवर के बाहर पहुंचाया। इस बार लॉफ्ट कर रहे हैं, ऑन साइड में कर रहे हैं, स्क्वायर मिड विकेट आप कह सकते हैं। उस और गेंद, एक और चौका मिलेगा। और जैसे कि आतिशी क्रिकेट ये खेलने के आदी हैं, उसी अंदाज में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। 10 गेंदें 29 रन, अंतिम गेंद आनी शेष है और भारत 3 रन पीछे है अपने पहले अर्धशतक से। ये गेंद उसकी प्रतीक्षा की हाफ वॉली नहीं थी। एक पैर उनका मुड़ गया, एक पैर पे संतुलित होते हुए, डग भरते हुए क्रीज से बाहर आते हुए, फील्डर था, दायरे के अंदर था, ऑन साइड में उसको खेला, स्क्वायर लेग के ऊपर से उस गेंद को खेला, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के क्षेत्र से, आबू धाबी के एक शेख ज़ईद स्टेडियम में, जिसमें घास की दलानें नजर आ रही हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्रीज छोटी हैं, स्ट्रेट बाउंड्रीज लंबी हैं और वही स्क्वायर बाउंड्रीज को टारगेट कर रहे हैं। अभिषेक इस बार गेंद की लाइन से अलग हट गए, फिर बैट दे बैठे, उस पर कामयाब रहे। गेंद खुद ब खुद रुकी है, लेकिन फिसलते हुए श्रीवास्तव उस गेंद को रोक लेंगे और कॉम्बिनेशन की फील्डिंग सफलतापूर्वक, लेकिन दूसरा रन लेने से नहीं रोक सके दोनों भारतीय खिलाड़ियों को। 49 एक विकेट पर। आइए विश्वनाथ। So the entertainment from Abhishek continues. He's playing, he's throwing his bat at everything, and some of them he's able to find the middle of the blade, some of them haven't. In the last of the third ball, when he was trying to flick one down the leg side, it was called a wide by the umpire, where the wicketkeeper fumbled with the collection. There was a genuine nick on that, I'm telling you. You've got to be very careful when you bowl to these guys, because Abhishek is one of those guys who can run away with the game so quickly. If he stays for 8-9 hours, he probably can hit 70-80 runs individually. We've seen that in IPL. He's a very explosive player. But there's no wonder the kind of talent that India has, because being a very large populated country, they've got 31, states playing Ranji Trophy. We have selection to do from first ball. And he's hit this high in the air, over mid-wicket. Sanju Samson, where's it gone? It's just landed. Couple of bounces, it won't go for 4. As the fielder runs in from deep square leg, stops it, and in comes the return. It was in the air for a long period of time, and a few twos have started coming in. The 50 is up for India in the 6th over, 51 for 1. Abhishek 31 from 11, and Samson 11 of 12. So we have the liberty to choose from 696 players to come up to 16. We just look at countries like New Zealand. They have only 6 counties. A maximum they can select is 96 players, and then they can choose their 16. So Samson, he's got an opportunity. He's been sent up the order, and everyone has been talking to him. Sometimes a lot of people said he hasn't got this due. Now he's got an opportunity now, and India have just lost 3 wickets in the overall tournament so far prior to the start of the game. Jiten bowls, and he whacks him away on the onside after mid-wicket, and a couple of bounces to the same fielder over there who's just changed from deep square leg to deep mid-wicket, and he goes up to 12 from 13 deliveries. 1 for 52, Abhishek on 31. I tell you, Vineet, very tough to bowl to this guy inside the power play, because he's got a very high backlift, and his bat swing is absolutely amazing. He's so super quick. This is what the modern coaches teach them, wider bats, they got strong biceps. And then the bat swing is the key for your success in T20 games. So right now it's Abhishek on strike. He's on 31 from 11. He's done bulk of the scoring. He's got a very upright stance. Jiten comes in, he bowls. Slow ball, and he drives and misses through to the keeper. Not far away from the edge, not far away from the stumps. Beautifully disguised. I think that's the first genuine attempt of a slower ball in this game. And more quicker you bowl to this guy, more faster the ball disappears. And he's got all the shots in the ball. If you look at the last over, he was in the bowler was spraying the ball in all directions, and we got runs on both sides of the wicket. He's a great entertainer, I tell you. Very explosive, this fellow. He spent a lot of time with Shubman Gill. They know since under 12, I presume. Jiten bowls short, wide, and he cracks the square of the wicket on the offside, a single. And it's a good air indeed from Jiten, just 5 from 4, and pretty good going, for someone who's bowling his first over inside the power play. This is the last of the power play. As Vineet was saying, it was the day we all remember for the 6 sixes from
from Yuvraj Singh, and it was a remarkable World Cup. We all knew 2007. 1 for 53, 2 more balls remaining in the 6th over. Well, it's a very hot day over there. Samson on strike. Jitain left arm, he bowls slower and driven, and half a stop by the bowler, and he can't get it cleanly, and they get a single. It takes up to Samson up to 13 from 14. 1 for 54, and as this ground over here in Abu Dhabi is more prone towards fast bowlers, spinners haven't had great time. The leakage rate, I probably will say, it's quite high in this ground. And Sanju Samson, when he gets going, he tell you, he's a real delight to watch. So has been most of the Indians. 1 ball to go in the 6th over before the field spreads. Jitani's got a very good start. 5 runs, and from 5 deliveries as he starts in, and then he misses his run up completely. And then he walks back to his top of his bowling mark. Plenty of Indian flags fluttering on the ground. And it should be very humid over there, I can tell you that. The shirts are just sticking to the body. And the crowd, they all come in good numbers. 1 ball to go before the the field spreads. This is the last of the deliveries for the power play. Jitan bowls, and he drives in the air, high in the air. Is he miscued? I'm not sure. Is a fielder? No. It's gone into the stands for 6. Extraordinary shot indeed. I thought for a moment he's going to land inside with amazing power over there, and he ends the power play with a big 6. 6 overs gone, and it's 1 for 60. 6 overs, 1 for 60. They're going so steadily at 10 and over. और इसके साथ ही ये दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी पूरी हुई केवल 28 गेंदों पर, और इसमें सैमसन का भी योगदान है और इसमें अभिषेक शर्मा का तो है ही. सैमसन भी पीछे नहीं रहे हैं, और ये 50 रन की साझेदारी. और पावर प्ले में भारत ने 60 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान में, जिसमें 17 के आसपास डॉट बॉल थी, बिल्कुल 17 टू बी प्रिसाइज. 1 से 6 ओवर में जो पावर प्ले था उसमें 60 रन बनाए. अगर आप गणित देखें और जो लेखा जोखा रहा है अब तक इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान के खिलाफ पावर प्ले में भारत ने 61 रन बनाए थे, यूएई के खिलाफ भी 60 रन बनाए थे. तो यही औसत चल रहा है पावर प्ले में 60 के आसपास का, जो कि खासा अच्छा कहा जा सकता है. क्योंकि शुरुआत में हालांकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन होता है, केवल 2 खिलाड़ियों को बाहर रखा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की पिचेस हैं, और ये कमाल की बात है, आप देखें कि पिछले 8 दिनों में ये 6ठा मैच है इस मैदान का, और बैक टू बैक मैचेस होते रहे हैं. कल भी यहाँ पे मैच हुआ था, और जिसके बारे में विश्वनाथ ने आपको बताया था. तो मैच हुआ था बैक टू बैक 16 तारीख और 18 तारीख का जो मैच था वो भी बैक टू बैक मैचेस होते चले जा रहे हैं. एक मैच इस मैच के बाद शेष रह जाएगा, और वो सुपर 4 का एक मुकाबला खेला जाएगा 23 तारीख को. 20 तारीख को कल एक मुकाबला है, जब सुपर 4 शुरू हो जाएंगे 20 तारीख को ही. फैजल ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, और शुरू में उनकी कोई गेंदें जो ऑफ स्टंप के बाहर, वो ओवर द विकेट, बाएं हाथ के तेज बॉलर ओवर द विकेट बॉलिंग करते रहे थे, और उनको खेलना शुरुआत में मुश्किल हो रहा था. इस बीच अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन के करीब की गई है, और भारत रन दौड़ता हुआ, और स्कोर जा पहुंचा है 62 रन 1 विकेट पर. 14 गेंदों पर 38 रन बनाकर अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, और सैमसन खेल रहे हैं. 15 गेंदें 15 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं, और जोड़ी ने 50 रन पूरे कर लिए हैं पिछले ओवर में, जब पावर प्ले पूरा हुआ दोनों के बीच में 28 गेंदों पे वो अर्धशतकीय साझेदारी. इस बीच ये गेंद श्रीवास्तव की, उसको ऊंचा लॉफ्ट किया है, और इस बार ये साइड स्क्रीन के पास जाकर गिरेगी. 6 रन. आनन फानन में रन बटोर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी. ऊंचा लंबा स्ट्रोक, और सैमसन अच्छे टच में नजर आ रहे हैं. कोई परेशानी नहीं. शुरू में 1-2 गेंदों को मिस टाइम किया, लेकिन इस बार इस गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप के बाहर थी, पहले ही एक डग भर चुके थे, पूरी तरह से गेंद की लाइन में नहीं, बिसाइड्स द बॉल. ये तकनीक है आजकल T20 क्रिकेट की, नॉट इन द लाइन, बिसाइड्स द बॉल. फ्रंट लेग को अलग हटा लिया, रिमूव द फ्रंट लेग. इस बीच इस बार खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, बैकफुट पे जाके खेलो. गफलत हो गई वहां पर फील्डर से, जहां 4 रन नहीं होने चाहिए थे वहां 4 रन मिल जाएंगे. और जितेन रामानंदी ओवर करने के बाद वहां पर फील्डिंग करने पहुंचे थे, उनसे थोड़ी सी गफलत हुई और 4 रन बटोर लिए भारत ने. 72 रन 1 विकेट पर, और सैमसन जा पहुंचे हैं 25 पर.
श्रीवास्तव की ये गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, जिस तरह से एक ऑफ कटर होती है उस तरह से ये स्पिन बॉलर काफी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। ओमान के स्पिनर फिसल गए, उनके पैर लड़खड़ा गए, पसर गए, लेकिन उस स्ट्रोक को रोक नहीं सके और 4 रन बाउंड्री लाइन के करीब। इस बीच ये गेंद बैकफुट पर लगातार इस बार सैमसन खेल रहे हैं, लेकिन गेंद को कप्तान ने फील्ड कर लिया। वहां पर जितेन फील्ड कर रहे हैं, उन्होंने बाउंड्री लाइन के करीब उसको फील्ड कर लिया और वापस बॉलर को दी जा रही है। गिल को अगर आप देखें सस्ते में आउट हो गए, 5 रन बनाए, बोल्ड हुए फैजल शाह बाएं हाथ के तेज बॉलर की गेंद पर। उनके पिछले अगर आप स्कोर देखें 34, 39, 20, 10 और 5, उनके अपने स्टैंडर्ड से वो रवानी नहीं आ पा रही है खेल में। इस बीच एक अगली गेंद और इस बार फिर एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में ओमान के कप्तान के पास गेंद जा रही है। टाइम तो किया लेकिन प्लेसमेंट नहीं था उस स्ट्रोक में। गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से कई बार उठाकर लॉफ्ट किया है। अभिषेक जो कि आमतौर पर स्ट्रेट खेलना पसंद करते हैं जब वो बड़े स्ट्रोक खेलें या ऑफ साइड में खेलते हैं, लेकिन आज ऑन साइड में भी उन्होंने एक स्ट्रोक खेला। अभय श्रीवास्तव की ये गेंद और इस बार बैकफुट पे जाके ड्राइव किया और लगातार वही हो रहा है। सैमसन बैकफुट पे खेल रहे हैं और सीधे एक्स्ट्रा कवर को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ओवर की समाप्ति पे 72 रन 1 विकेट पर। For the last over, 3 dot balls in a row and identical shots, and it was going to the same fielder at extra cover. The captain himself was fielding the last 3 deliveries, and I think they found something in the approach of Sanju Samson, not to pitch the ball up in his arc area and bowling a little short outside the off stump, and still a pretty good over by all means from an Indian point of view. So we're just looking at the format of this Asia Cup, and I felt we should have something like a Euro Asia Cup. We can pull in teams from Australia and New Zealand to join. Even teams from Netherlands can also join to make a mini World Cup kind of a scenario. Because sometimes, if you look at the overall team structure, a couple of teams are really weak. UAE has done well; they've beaten Oman, but when you look at Hong Kong, they're struggling. Jiten Bell, short and wide, he cuts and caught behind. That's the wicket they needed. Genuine edge. He was trying to cut it off the back foot and thick outside edge and go straight to the wicket keeper. And boy, that's the breakthrough they needed. It's Abhishek who goes out for 38 from just 14 deliveries. And he's been caught by the wicket keeper and off the bowling of Jiten. And he's got a breakthrough also, which is the most important breakthrough, I probably will say by all means. Short and wide, swinging away outside the off stump. And I tell you, a bit of relief for Oman. कि सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी सीम पोजीशन से एक आदर्श इन स्विंगर उन्होंने की थी, जो कि सीम थोड़ी सी एक दाएं हाथ के बैट्समैन के फाइन लेग की तरफ थी। ये बाएं हाथ के बैट्समैन है और अपने आप को गेंद की लाइन से बहुत ज्यादा अलग रख ही रहे हैं पिछले 1-2 ओवर से, और टो ऑफ द बैट से ऑफ साइड के स्क्वायर स्ट्रोक्स वो खेलते रहे हैं। इस बार अपनी जगह खड़े खड़े और बड़ी चतुराई के साथ न केवल गेंद की लंबाई रख रहे हैं कम ओमान के बॉलर्स, बल्कि उसको ऑफ स्टंप के और बाएं हाथ के बैट्समैन की पहुंच के काफी दूर लगातार रख रहे थे और चकमा खा गए, उस झांसे में आ गए, उस माया जाल में बंध गए और इस तरह से एक किनारा लगा और विकेट के पीछे वो कैच आउट होकर पेविलियन में लौट गए। तो इस तरह से कि एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर में, एक महत्वपूर्ण सफलता ओमान द्वारा। Well, so those 38 runs has come from 15 deliveries, 5 fours, 2 sixes. Abhishek.
उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में लक्ष्य फिल्म का गीत आपने सुना। जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। इसके साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में। नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और तेज करने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने के कारण 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया। असमिया गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। बल्लेबाजी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नौवहन, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में विकास का स्वागत किया। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन और 2026 में भारत में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन व्यक्त किया। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और मजबूत तथा तेज करने का आह्वान किया है। भारत ने कहा है कि विश्व आतंकवादियों और पाकिस्तान की सरकार तथा सेना के बीच सांठगांठ से अवगत है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के नवीनतम वीडियो पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी घटनाएं इसे और भी स्पष्ट करती हैं। We all have to fight cross-border terrorism. हमें हर स्तर पर आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से लड़ना होगा, चाहे वो ब्रिक्स हो, शंघाई शिखर सम्मेलन हो या कहीं और। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए समर्थन मिल रहा है। हमें आतंकवाद के सभी प्रारूपों का डटकर सामना करना होगा। In all its forms and manifestations. नेपाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करता है। नेपाल के जो गतिविधियां अभी हुई उसके बाद वहां नई सरकार आई है, उस पर हम लोगों ने एक वक्तव्य जारी किया है। हमने वहां पर जो अंतरिम सरकार बनी है उसका हम लोगों ने स्वागत किया है और स्वागत के बाद और उस वक्तव्य के बाद प्रधानमंत्री कार्की से बात हुई और उस दौरान हमने ये रिफॉर्म किया है कि भारत नेपाल को जो वहां पर शांति और स्थिरता लाने में जो भी मदद होगा उसको सपोर्ट करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने समन्वय और साहस का प्रदर्शन कर स्पष्ट कर दिया है कि जीत अब भारत के लिए कोई अपवाद नहीं बल्कि आदत बन गई है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 60 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध में प्राप्त विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का परिणाम होती है।
श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को इस दृढ़ संकल्प का एक ज्वलंत उदाहरण बताया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि युद्ध अहंकार से प्रेरित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व को भारत से सीखना चाहिए कि वो संघर्ष को कैसे शुरू करता है और कितनी तेजी से इसे समाप्त भी करता है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि भारत के आतंकवाद रोधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मेहनत को नई दिशा मिल रही, तरक्की की राहें खुल रही, होगा विकसित भारत में हमारा योगदान, छूना है आसमान। देश के मेहनतकश विश्वकर्माओं के जीवन में ये बदलाव लाई है पीएम विश्वकर्मा। मैं चाहता हूँ विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। आज कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार और नाव निर्माता जैसे 18 तरह के कारीगर और शिल्पकार इस योजना की मदद से जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूल किट, 5% के ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन और मार्केटिंग सहायता जैसे लाभ दिए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। इन पार्टियों ने 2019 से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में आयोग ने पिछले महीने 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया था। आयोग ने पिछले 2 महीनों में 808 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि जीएसटी दर को 12 या 18% से घटाकर 5% करने से ट्रैक्टर और मशीनरी काफी सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले, और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है उस पे 41,000 रुपया कम होंगे, 41,000। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेकर बड़े पर ही ये लाभ 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। नई जीएसटी दरें सोमवार से लागू होंगी। इससे लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग को मिलने वाले लाभों पर नजर डाल रहे हैं। जीएसटी परिषद ने इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी बड़ी टैक्स कटौती की है। सरकार ने ज्यादातर मोटर कारों और मोटर बाइकों के निर्माण में उपयोग होने वाले ऑटो कंपोनेंट्स पर कर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नए कर ढांचे के तहत 10 व्यक्तियों तक की बैठने की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी की दरें जो पहले 28% हुआ करती थी, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इस कदम से बस यात्रा में टिकट की कीमतें सस्ती होंगी और लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसी प्रकार 1800 सीसी तक के ट्रैक्टरों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कर कटौती से मांग में वृद्धि और वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। जीएसटी की नई दरें इस सोमवार से लागू होंगी। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से कल शाम 6:30 बजे प्रसारित फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्र में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा की जाएगी। इसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विश्लेषक शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से प्रत्येक बालिका के लिए सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित की है। हरियाणा के पानीपत की धरती ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। इसी धरती पर हुई 3 लड़ाइयों ने अपने अपने दौर में इतिहास पर असर डाला।
इसी पानीपत की धरती पर 22 जनवरी 2015 को एक बार फिर इतिहास रचा गया। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के सम्मान में नई योजना की शुरुआत की। ये योजना रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी है। राष्ट्र के भविष्य के लिए बेहद अहम इस योजना का लक्ष्य है बेटियों को सम्मान दिलाना, पढ़ाई लिखाई के अवसर उपलब्ध कराना। इस योजना के जरिए यहाँ गर्भ में बच्चियों की हत्या रोकने में सफलता हासिल की गई है, बल्कि शिशु लिंगानुपात को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की एक दशक की यात्रा की सफल गाथा है शिशु लिंग अनुपात में कमी रोकना और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान। इस योजना के जरिए बालिकाओं को पढ़ाई और खेल के साथ ही कौशल विकास में भी मदद दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की जागृति धीमान को भी इस योजना का फायदा मिला है। वो कहती हैं, 10th क्लास में मैंने 91% मार्क्स हासिल किए थे और +2 में मैंने 96.4% मार्क्स प्राप्त किए, जिसके लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया गया। तो उससे मेरे को एक और मोटिवेशन मिली कि मैं और ज़्यादा पढ़ूं। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उसे हकीकत बनाने की कोशिश है, जिसे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का आज सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। एक रिपोर्ट। 52 वर्षीय जुबीन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में थे। जुबीन 2006 में गैंगस्टर फिल्म के गाने या अली से सुर्खियों में आए थे। उन्होंने 40 अलग अलग भाषाओं में 38,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुबीन को संगीत में समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने समय से परे संगीत से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संगीत में जुबीन के अपार योगदान ने असम की समृद्ध संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम ने आज अपना चहेता बेटा खो दिया है। अमीनुल हक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आगर्षता सिंह। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने आज सेरछिप जिला न्यायालय में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सर्किट कोर्ट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट कोर्ट न्यायपालिका को और अधिक सुलभ बनाने, दक्षता बढ़ाने और संवेदनशील मामलों में न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक सिख प्रतिनिधिमंडल ने श्री गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र जोरे साहिब को सुरक्षित रखने की सिफारिशें सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख इतिहास के लिए आध्यात्मिक रूप से पवित्र जोरे साहिब महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी 2025 में 100 से ज्यादा अनूठी वस्तुएं दान की हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि नीलामी के 7वें संस्करण में दक्षिण भारत का एक जीवंत संग्रह शामिल है। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक pmmementos.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। श्री पित्रोदा ने पाकिस्तान को अपने घर जैसा बताया था। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी को उनके बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब बात खेलों की। एशिया कप T20 क्रिकेट में ओमान के साथ अंतिम ग्रुप मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में हॉकी एशिया कप की विजेता हॉकी इंडिया टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और तेज करने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने के कारण 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया। असमिया गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और एशिया कप T20 क्रिकेट में ओमान के साथ अंतिम ग्रुप मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।